तो हेलो एवरीवन गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अभिलाषा। और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर होंगे उन्हें पता होगा कि ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था नीट 2025। स्टिल आई एम नॉट एबल टू क्रैक नीट इन दिस ईयर ऑल्सो, बट अच्छा रिजल्ट तो नहीं आया। बट 5 साल में काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। बहुत सारा गलती ऐसा हम खुद किए हैं जो अब रियलाइज़ होता है कि नहीं करना चाहिए। स्पेशली वो चीज़ आप लोग से शेयर कर रहे हैं ताकि आप भी गलती ना करो। देखो यार, खुद गलती करके सीखोगे ना, उसके लिए इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे की गलती से सीख जाओ, उससे फिर अच्छा बात कुछ नहीं होगा। और मेरा तो 5 साल का हर साल कुछ ना कुछ गलती हुआ होगा, तभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मेरी गलती से सीख कर आप खुद पे अप्लाई करके वो गलती मत करो और जल्दी से जल्दी नीट क्रैक अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस भी अटेम्प्ट में हो वो क्लियर कर लो। तो आज का मेरा टॉपिक था, मैंने अपलोड कर रखा है वीडियो, हाउ टू स्कोर डिसेंट मार्क्स इन फिजिक्स 160 प्लस इन फिजिक्स, 350 या 360 आउट ऑफ 360 इन केमिस्ट्री, सॉरी इन बायोलॉजी। अब बस बचा हुआ था कि केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180, 180 आउट ऑफ 180 करने का मतलब ये नहीं कि 180 में से 180, हाँ जितना हम अपना अगर क्वेश्चन आया 180 का तो 180 लाएंगे, नहीं तो फिर 170 भी 170, मतलब कि परफेक्ट स्कोर, एक अच्छा डिसेंट स्कोर कैसे लाएं। तो सबसे पहले यार कि आपको एक अच्छा कोचिंग ज्वाइन करना है। जो भी कोचिंग आप ज्वाइन किए हो उसका केमिस्ट्री जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उस सर का आपको पहले तो सबसे पहले लेक्चर बहुत अच्छे से देखना है। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, 2x पे देख लिए, 1.5x पे देख लिए, ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं करना। लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना है। लेक्चर अच्छे से देखे रहोगे तभी क्वेश्चन बनेगा, और लेक्चर अच्छे से नहीं देखोगे तो ना क्वेश्चन बनेगा ना कुछ होगा, और फिर से लेक्चर देखना पड़ेगा, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। और हम बार बार कह रहे हैं कि इतना टाइम नहीं है यार कि आप टाइम वेस्ट करो, बहुत लिमिटेड टाइम है आप, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उनका आप लेक्चर बहुत अच्छे से कंप्लीट करो। ऐसे मेरा एक छोटा सा रिकमेंडेशन था मेरी तरफ से, और मेरी फ्रेंड लोग भी जो अभी कॉलेज में है, या फिर बहुत सारे फ्रेंड जो अच्छे जिसका अच्छा स्कोर आ रहा था 11 में, उन लोग भी इसी टीचर से पढ़ते थे इनऑर्गेनिक। तो ओम पांडे सर पिछले साल नहीं पढ़ा रहे थे, बस इस साल यकीन 2.0 बैच में ओम सर पढ़ा रहे हैं, आप उनसे पढ़िएगा अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है। और अगर बेसिक क्लियर है तो आप मोहित सर से पढ़ सकते हो, दोनों ही टीचर बहुत अच्छे हैं। एंड देन फिजिकल केमिस्ट्री, बोथ टीचर आर अमेजिंग फॉर अमित महाजन सर एंड सुधांशु सर। बट हाँ, जिनका बेसिक बिल्कुल भी नहीं आता होगा प्लीज़ वो सुधांशु सर से ही पढ़िएगा। और रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो हाँ आपको सुनकर बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगेगा कि हम बोल रहे हैं कि पंकज सर से मत पढ़ना। ऐसा नहीं है, पंकज सर बेस्ट 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 टीचर हैं भाई, हैव रिस्पेक्ट टू पंकज सर। बट द थिंग इज़ डैट ना कि जिनका बेसिक क्लियर नहीं है प्लीज़ वो पंकज सर से मत पढ़िएगा, दूसरे टीचर से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। पंकज सर से मत पढ़ना क्योंकि सर ड्रॉपर बैच में पढ़ाते थे, वो ड्रॉपर समझ कर ही कि उनको एटलीस्ट बेसिक वगैरह क्लियर होगा तो उस लेवल से वो स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगा, और फिर अगर दिक्कत स्टार्टिंग के चैप्टर में आएगी आईपेक, आइसोमेरिज्म, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, तो फिर पूरा समझो ऑर्गेनिक बर्बाद। पूरा ऑर्गेनिक बर्बाद का मतलब 60 मार्क्स गया। तो ठीक है, पहला तो डिसाइड कर लेके लेक्चर देखना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, एंड सेकंड किस टीचर से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद टीचर से पढ़ने के बाद लेक्चर अच्छे से देखने के बाद डीपीपी सॉल्व करना है। जैसा कि मेरा भाई फिजिक्स वाला में था, तो ये तो फिजिक्स का है, ऐसा ही केमिस्ट्री का मिलता है जो ऑफलाइन में होंगे, और जो ऑनलाइन में होंगे वो अपना डीपीपी पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ओके। और फिर सारा बुक लेकर बैठे जो जो मेरे पास है, और इतना आप कर लोगे तो मोर देन सफिशेंट है, इनफ है। डीपीपी कर लिए, क्लास नोट्स में सर जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से कर लिए घर आकर, और उसमें स्टार मार्क लगा दिए, क्योंकि सर अगर बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे, टाइप ऑफ गैस, फिर
सॉलिड लिक्विड वाला वो सब जो पोर्शन है ना बेसिक वाला, वो सब से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे, तो उसमें स्टार मार्क का नहीं करना है। जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल होगा फिजिकल केमिस्ट्री या फिर जिसमें भी जो आपको नहीं आ रहा है एक बार में, उसको स्टार मार्क करके रख लेना है। क्लास नोट्स कर लिए, डीपीपी कर लिए, एंड देन बारी आती है असाइनमेंट, जो सर लोग असाइनमेंट देते हैं पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद। और आपको क्या करना है केमिस्ट्री में, आपको एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से रट जाना है। मतलब कि एनसीईआरटी का कोई खोल के पूछे तो हमको आना चाहिए। ये मेरा एनसीईआरटी था, ठीक है। और बताते हैं, एक सेकेंड, अगर आपको दिख रहा हो तो, हाँ, एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल, पीछे का जो बैक पोर्शन होता है, सारा को अच्छे से हमको आ जाना चाहिए। बैक पोर्शन जितना क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रीडिंग कर लेना है, ठीक है। और आपको फॉर्मूला शीट बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, एंड देन अगर आपके पास एलन का मॉड्यूल होगा, तो ये मेरा मॉड्यूल था इनऑर्गेनिक का, जो कि हम नहीं सॉल्व किए थे। मेरा बहुत बड़ा गलती था। नहीं, ये पता नहीं ये इनऑर्गेनिक का है क्या था, सॉरी ये फिजिकल केमिस्ट्री का है। मतलब कि जो भी इनऑर्गेनिक का मॉड्यूल नहीं सॉल्व किए थे एलन का, आप मेरे टेलीग्राम पे एलन का सारा मॉड्यूल डाला हुआ है। अगर आपके पास कुछ नहीं, अगर फिजिक्स वाला का आपके पास है मॉड्यूल तो आप करो, बट ज़्यादा बेस्ट हमको एलन का लगता है। तो मैं, अगर जिनके पास नहीं होगा एलन का मॉड्यूल, वो मेरे टेलीग्राम पे से ले सकते हैं। मॉड्यूल कर लिए, एनसीईआरटी कर लिए, एंड लास्ट में हम एक बुक रिकमेंड करते हैं अपने तरफ से, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, ठीक है। मतलब कि कैसे दिखाई यार आपको, बहुत अच्छे से हम एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बनाए थे, क्योंकि इसमें ना देखो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है एनसीईआरटी से, इस बार का हो चाहे कहीं से हो, बस उसको घुमा फिरा कर या फिर डेप्थ से क्वेश्चन आता है। तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में ना लाइन बाय लाइन क्वेश्चन रहता है। और ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो या फिर प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये हमको खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इसमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहता है। इसलिए आप ये कर लोगे तो आपका एनसीईआरटी तो एटलीस्ट पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, वो कर लेना है। और एक सेकेंड, हाँ, इस साल हम क्या किए थे कि हम पिछले साल एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बहुत अच्छे, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं, पेंसिल से पूरा टिक होगा, हम पिछले साल या फिर उसके पहले में हम एनसीईआरटी फिंगर टिप्स किए थे। तो हम एनसीईआरटी इस बार एनसीईआरटी फिंगर टिप्स को साइड कर दिए थे। बस हम एनसीईआरटी ना एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का पेज फाड़ कर रख लिए थे। बस हमको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाना पड़ेगा, वो बनाए नहीं थे यार, ये भी मेरा सबसे बड़ा एक गलती कह सकते हो। बनाए नहीं थे, कुछ बनाए थे, फिर कुछ नहीं बनाए थे। तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आपको बुक लेना जरूरी नहीं है अगर आपके पास नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ऐप पे रहता है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बनाओ या ना बनाओ, बट हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। एंड देन इतना कुछ हो गया, क्लास नोट, डीपीपी, असाइनमेंट, फॉर्मूला शीट, शॉर्ट नोट्स। अब बारी आता है नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होता है, जो नीट में पिछले 10-15 साल में आया है, किस टाइप का क्वेश्चन। तो आपको नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एटलीस्ट 3-4 बार करना है। और मेरा क्या मिस्टेक था कि ठीक है, मॉड्यूल है, रेस है, सब कुछ है, एनसीआर है, एक्स्ट्रा एज है, सब कुछ है, लेकिन एक बार से बनाने से कुछ नहीं होगा। सबसे ज़्यादा मेरा गलती ये भी था कि एक बार अगर बना, मैं अब ये नहीं बता रहे कि इस साल का, उससे पिछले जाके मैं 5th अटैम्प्ट था, तो चारों अटैम्प्ट में हम क्या गलती किए थे वो आपसे बता रहे हैं कि एक बार बनाने से कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट अगर हमको नहीं एनसीईआरटी नहीं बनाना है, फिंगर टिप्स नहीं बनाना है, सिर्फ मॉड्यूल और रेस ही बनाना है, तो इसी को कम से कम 5 या तो 3-4 बार तो एटलीस्ट बनाना ही है, ताकि एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंस आ जाए। कोई कहीं से पूछे बता देना है, इस टाइप का आना चाहिए। तो हाँ, इतना कुछ कर लिया। इस बार नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, एंड देन इस बार थोड़ा क्वेश्चन टफ आ गया, सबको पता है। तो क्या करना है, जेईई मेंस का कॉन्फिडेंस के लिए, और कॉन्फिडेंस के लिए क्या मतलब कि करना ही है, जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लेना, ओके। तो इन शॉर्ट बता देते हैं कि केमिस्ट्री में 160 प्लस 180 आउट ऑफ 180 या फिर 160, 170, 180 लाने के लिए क्या क्या करना है। क्लास अच्छे से देखना है, नोट्स अच्छे से बनाना है, डीपीपी, असाइनमेंट एंड देन मॉड्यूल, और उसके बाद फिर मॉड्यूल एंड देन
NCR एक्स्ट्रा ये सब होगा या फिर नहीं, NCERT अच्छे से कवर कर लेना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेना है। और फिर हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट होगा ना, उसका मिस्टेक एनालिसिस करोगे, उसको एक केमिस्ट्री का अलग से एक छोटा सा डायरी या फिर कहीं साइड नोट्स के पीछे ही 4-5 पेज छोड़कर उसमें मिस्टेक एनालिसिस अपना लिखते जाना कि हर बार टेस्ट में केमिस्ट्री में मेरा किस कारण से मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, नोट्स के पीछे ही लिख लेना या फिर शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। ताकि आप अगर नेक्स्ट टाइम रिवीजन करो शॉर्ट नोट्स का या फिर टेस्ट दो तो उसको एक बार के आगे से मतलब कि रिवाइज हो जाना चाहिए, समझ रहे हो ना। हाँ, बस इतना कर लोगे मोर देन इनफ है फॉर केमिस्ट्री। भाई अगर किसी का माइंड में आ रहा हो कि दीदी आपका नहीं सिलेक्शन हुआ, भाई बहुत लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ बट वो कितनों का सिलेक्शन करवा दिए हैं, अलग सर हो गए, मतलब बहुत, हम वो कंपेयर नहीं कर रहे अपने आप को किसी से, बट हाँ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनका IIT UPSC से खुद क्लियर नहीं हुआ, बट अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी बच्चों को गाइड करके उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुँचाए हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आप अगर सामने वाले को देख रहे हो तो उस पर फेथ करो, ठीक है, ट्रस्ट करो। और बस इतना कर लेना यार, हम सामने इसलिए लेकर बैठे थे क्योंकि सामने चीज़ रखते हैं तो ज़्यादा सही लगता है। आप NCERT और मॉड्यूल कर लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, पुश करो या फिर नहीं, NCERT मॉड्यूल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और एक मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि NCERT एग्जाम्पलर कर लेना, सारा पेज फाड़ कर रखे हुए थे यही करने के लिए, लेकिन किए नहीं थे, आप लोग कर लेना, ओके। और इस पर अगर हम फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हम भी तो ये करेंगे ही, ठीक है गाइस, बाय बाय। और हाँ, और आपको कोई भी चीज़ लाइक डाउट होगा या फिर कोई भी क्वेरी होगा, आप प्लीज़ कमेंट करना, हम ट्राई करेंगे उसका रिप्लाई करने का या फिर इन शॉर्ट वीडियो में कुछ डाल देंगे। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं और स्टार्टिंग फेज में आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है, आप कमेंट कर देना, हम वीडियो डाल देंगे। और हाँ, जो लोग बोल रहे हैं कि दीदी आप टाइम वेस्ट मत करो, अपना पढ़ाई करो, हाँ बाबू, इसलिए तो हम कुछ एडिटिंग नहीं कर रहे हैं, सीधे अपना जो एक्सपीरियंस 3-4-5 साल का मेरा है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि कोई मिसगाइड ना हो, और फिर उसको अपलोड कर देते हैं। ज़्यादा एडिटिंग के चक्कर में नहीं रहते हैं यार। मेन वो क्या है, मेन मोटो क्या है कि सामने वाला जो हम पे फेथ किए हुए है उसको मिसगाइड ना करें, वो एटलीस्ट सही, अगर अगले साल सिलेक्शन हो तो लगे नहीं कोई सही गाइड किया था, गाइडेंस की वजह से मेरा कहीं ना कहीं 1% वो भी रोल है, तो काफ़ी सही फील होगा, ठीक है गाइस। तो आप इतना कर लेना, और कोई भी आपको टॉपिक पे मन हुआ कि दीदी आप इस पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, वीडियो बना दो, बता दो, तो हम डाल देंगे, ठीक है गाइस, बाय बाय।